क्या किया कि देखा। हाँ, तो इंडिया के जो टॉप की अर्नर हैं, सॉरी वर्ल्ड की नहीं, इंडिया की जो टॉप की अर्नर की बात कर रहे हैं हम, श्रीमती धर्मशिला मैडम की बात हम कर रहे हैं हम। तो उन्होंने क्या किया था, अभी बिहार में यदि टिकट सेलिंग की बात आई थी तो उन्होंने 50,150 टिकट लिया था। 50,150 टिकट, यानी कि बात हम करें तो 50,000 30 रुपए का टिकट था, तो करीब करीब उन्होंने अपना निकाल लीजिएगा, 30,000 × 50 कर लीजिएगा, आपसे पाएंगे कि 1.5 लाख का उन्होंने टिकट ही ले लिया था। 1.5 लाख रुपए प्लस का उन्होंने टिकट ले लिया। तब जा करके वो 50 से 60 लाख रुपए पर मंथ कमा रही हैं। होता क्या है कि जब आप टिकट लेते हैं, इसमें लॉ ऑफ एवरेज आता है। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है कि आप उसमें से कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे। कुछ लोग क्या कहेंगे, हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे। तो क्या हुआ, हमको अपना काम जारी रखना है। क्यों जारी रखना है? क्योंकि कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। कोई ना कोई इंतजार कर रहा है कि आप आइए और हमको डिएक्शन बताइए। कोई ना कोई आपको इंतजार कर रहा है। तो हमको क्या करना, लाफ एवरेज। अब उसी में जब मीटिंग में आएंगे तो उसी में से आपको कुछ लोग मिलेंगे, जो जो होती है वहां पे कलेक्ट होंगे लोग, और जब कलेक्ट होंगे तो उसी में से आप सेलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करके फिर उसी में से आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो टिकट आप जितना ज्यादा सेल करेंगे, टिकट जितना ज्यादा आप सेल करेंगे, उस हिसाब से आप क्या करेंगे कि अपने लोगों को लेकर के जब पहुंचेंगे तो उसी में से आप ये देख लेंगे कौन आदमी स्टार बनने वाला है, कौन आदमी यूजर बनेगा, कौन आदमी डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, कौन आदमी लीडर बनेगा। वो आपको वहां पे सिलेक्शन करने का सिलेक्शन करने का आपको एक वहां से मिल जाएगा कि कौन आदमी क्या कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है। लेकिन यदि वो मीटिंग में नहीं आएगा, टिकट नहीं लेंगे, चलिए सर मैं उसी दिन ले लूंगा, कर लूंगा, हो जाएगा, तो प्रकृति भी उसी तरह कहेगी कि हो जाएगा, हो जाएगा, कभी हो सकता है कि हो जाए। तो कहने का क्या मतलब है कि आपको टिकट पे फोकस करना है, क्योंकि सफलता का, ये यदि हम बात करें तो टिकट जो है वो आप जितना ज्यादा लेंगे उतना ज्यादा सफल होते चले जाएंगे, उतना ज्यादा सफल होते चले जाएंगे, उतना ज्यादा आप सफल होते चले जाएंगे। तो लॉ ऑफ एवरेज को देखना है, हर जगह लॉ ऑफ एवरेज होगा। यदि 15 लोग आएंगे, उस 15 में से एक बंदा भी यदि आपका निकल करके सेंटर बना दिया, तो 15 टिकट का पैसा वही दे दिया। स्टार रूबी है, यदि 20 टिकट ले लिए और वो कर लिया, तो फिर तो हो जाएगा ना। स्टार डायमंड यदि है, 30 टिकट यदि आप ले 30 टिकट लेते हैं, उसमें से यदि दो बंदे सेंटर बना दिए तो आपका काम बन जाएगा ना। तो ये आपको 2026 में हमको इस बात को ध्यान रखना है कि क्या क्या हमको करना है। जो आपने किया कोई दिक्कत नहीं, वो जो हम बता रहे हैं यदि उससे क्षमता यदि आपकी ज्यादा है, स्टार यदि एजेंट यदि 20 टिकट बेच सके 20 टिकट बेचिए, 50 टिकट ले सके 50 टिकट लीजिए, स्टार रूबी यदि 100 टिकट लेना चाहे ले, स्टार डायमंड यदि 300 टिकट लेना चाहे ले। लेकिन मैं मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ, सफल होने की बात कर रहा हूँ कि सफलता यदि आप चाहें तो ये तीन चीजें जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि तीन चीजें आपको मिल सकती हैं। क्या क्या मिल सकती हैं? एक अच्छी खूबसूरत सी गाड़ी, दूसरा एक अच्छा मकान, और तीसरा विदेश यात्रा। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए तो ये आपको काम करना पड़ेगा। वो वहीं से आपको कुछ लोग सिलेक्शन और कलेक्शन की बात जो कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इतिहास गवाह है रिएक्शन में कि 29 महीने में भी क्राउन एम्बेसडर नोरिता जी बनी है। जो लखनऊ गए रहे होंगे, देखे होंगे, वहां से कॉन्फिडेंस आता है। जो लोगों को उस मीटिंग में ले आके बैठा दिए देंगे, वो आदमी वहीं से चार्ज हो जाएगा, वहीं से चार्ज हो सकता है दोस्तों। लेकिन ये जो है, हमको फिर क्या करना है, आपको एक काम और करने की जरूरत है कि आज ही कर डालना है, कल पे नहीं छोड़ना है। हमको क्या करना है, इस बिजनेस में हर समय पड़ती है किसी एक मेंटोर की, एक गुरु की। एक मेंटार और एक गुरु की जरूरत पड़ती है, वह आप गुरु बना लीजिए। आप देखे होंगे कि महाभारत में कि एक एकलव्य नाम का आदमी था और एक अर्जुन था। जब एकलव्य को भगा दिए थे कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने फिर क्या किया, एक गुरु की मूर्ति बना लिया, और गुरु की मूर्ति बना करके वो अपना काम शुरू किया। और उसके बाद देखा जाए तो वह जो है एक बहुत बेहतर धनुर्धर बना।
बहुत ही बेहतर धनुर्धर बन गया, और धनुर्धर बन गया तो इसमें आपको एक बनाना पड़ेगा गुरु। और गुरु ऐसा हो, गुरु घंटाल नहीं होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए कि वह खुद जिम्मेदार हो। वो खुद जिम्मेदार हो, ईमानदार हो, समझदार हो, जानकार हो, पहरेदार हो। क्योंकि जब आप गुरु बनाएंगे तभी काम आपका शुरू हो जाएगा। और फिर कुछ समय बाद आपको ऐसा करना है कि आपको गुरु बनना नहीं है, बल्कि लोग आपको गुरु बनाए, वो अलग चीज है। लोग यहाँ पे क्या, थोड़ी सी सफलता मिल गई, लोग गुरु बनने लगते हैं, लेकिन वहां पे सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। पता चलता है कि जाते हैं, निकल रहे हैं, कहते हैं अपनी टीम के पास पहुंचे, कहे कि ऐसा भैया, जरा तू दो ठो कॉफी दे देना, तो दो ठो पेस्ट दे देना, तो जरा देना है, मैं कल लाके तुम्हें दे दूंगा। दोस्त, गुरु, आपको गुरु बनाना है, गुरु बनना नहीं है। और देखा है तो प्रोफेसर सर से बेहतर कोई गुरु नहीं है। प्रोफेसर सर जो है विश्व गुरु के रूप में है, उनको गुरु बना करके, वह भले इंडिया में नहीं है, उनको आप नमन करिए, जैसे एकलव्य की तरह बना करके। आप अपने मेंटार जो गुरु हैं, आपको यदि लगता है कि नहीं ठीक है अशोक सर हैं, तो अशोक सर को बना के करिए, और उनको अपना हाथ थमा दीजिए कि सर मुझे सफल बना के दिखा दीजिए। तो एक मेंटार की गुरु की जरूरत है, आज ही उन गुरु को बना लेना है। और यदि गुरु जो कह रहा है, यदि वो कह रहा है कि नहीं ऐसे करना है, तो उसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही करना है। जैसे वो बता रहा है वैसे ही करना है। क्योंकि कहा जाता है गुरु गोविंद दोहु करे काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताया। कहने का मतलब क्या है कि भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरु का दिया गया है। तो आपको क्या करना है, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद मीन्स भगवान, गुरु और गोविंद यानी भगवान भी खड़े हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव। हमारी तरह एक बंदा था, वो परेशान था कि पहले गुरु का पैर छुए कि भगवान का पैर छुए, तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने, यानी अपने आप को गुरु के चरणों में बलिहारी कर दो, न्यौछावर कर दो, गोविंद दियो बताए। यानी भगवान ने कहा कि हमसे मिलाने वाला जो है वो कौन है, यही व्यक्ति है जो कि हमसे मिलाया है। तो हमको, हमसे मिलने का जो मिलाया है, वही वही आप उसका पहले पैर छुओ, फिर मेरा पैर छुओ। यानी कहने का मतलब डीएक्शन की दुनिया में जो आपको एक अच्छे तरीके से डीएक्शन से मिलवा रहा है, सिस्टम को बता रहा है, वही आपके लिए गुरु है, वही आपके लिए गुरु है। लेकिन ध्यान रखना यह है कि गुरु आप बन तो जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखना है कि हम जो है दूसरे का नुकसान करके आगे बढ़े। हमेशा हमको क्या करना है कि ध्यान ये रखना है कि गुरु तो हम बन जा रहे हैं, लेकिन जरूर इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जानते हैं दुनिया में क्या होता है, बड़ी कड़वी बात बोलने जा रहा हूं। लोग चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ें, लोग चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ें, लेकिन वही लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ें। इसलिए गुरु सोच समझ के बनाइएगा, जो कि आपको हर काल हर हाल में आपको आगे बढ़ाना चाहता है, उसको गुरु बनाइए, उसको गुरु बनाइए। तो गुरु की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है, उसको बना करके। और गुरु की भी जिम्मेदारी होता है कि वह आपको आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे लेकर जाए, अपने से आगे बढ़ने की जो क्षमता रखे, अपने से अपने आप से आगे बढ़ाने की जो ताकत रखता है, उसको हम गुरु बढ़ा करके हम काम करते हैं। ऐसा नहीं हो कि पता चला कि वह आपको कह तो रहा है, लेकिन पीछे पीठ जो ये सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे आगे निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं कि फिर वो आप आगे बढ़ गए तो उसे समय देना बंद कर दे रहा है। नहीं, हमको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है। गुरु उसी को बनाना है जो कि आपको हर काल हर हाल में आपको आगे बढ़ाए। वैसे गुरु आपको बहुत कम मिलेंगे, वैसे आपको गुरु बना करके और उनको आगे बढ़ाए। यदि ऐसे गुरु नहीं मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने से काम करिए और सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे तो सब काम हो जाएगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन में होकर के आपको क्या करना, आगे 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 और आगे बढ़ते चले जाना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको सफलता आपको लेनी है, कायदे से सफलता आपको लेनी है, निश्चित रूप से सफलता आपको लेनी है। कुछ चीजें रिएक्शन बता रहा है, सब आरबीसी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सब आरबीसी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। बस आपको जानने की जरूरत है कि हमको जाना कहाँ है, हमको जाना कहाँ है।
क्योंकि जानते हैं समस्या हर क्षेत्र में आती है, जो हल करना सीखेगा वही जीतेगा। समस्या हर क्षेत्र में आती है दोस्तों, जो समस्या का हल करना सीख जाता है वही जो है क्या कर लेगा कि जीत जाएगा। समस्या क्या है? हर क्षेत्र में समस्या आती है दोस्त। कोई भी चीज, पहला कदम रखने वक्त भी ना हमको समस्या आती थी, लेकिन हमारे गुरु, हमारे जो सबसे पहली गुरु जो माँ होती है, उसने पहला कदम रखने के लिए सिखाया कि हाँ बेटा खड़े हो जाओ। हमने सहारा लिया, फिर उसके बाद करना चलना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। तो समस्या हर क्षेत्र में आती है दोस्त, हल करना जो सीखेगा वही जीतेगा। क्या है समस्या? समस्या कोई ऐसा फील्ड बता दीजिए कि समस्या नहीं, खाना बनाने में नहीं समस्या है, ठंडी पड़ रही है, नहाने में नहीं समस्या है। लेकिन वही जो हल करना सीख लेगा वही जीत जाएगा। अब डायमंड बनना है तो क्या समस्या है? कि आपको पहले तो जानकारी ले लेना है ना, डायमंड बनने के लिए 6 एक्टिव लोग हमको चाहिए। हो सकता है 60 लोगों के बीच में मिले, तो 6 डायमंड, अरे डायमंड बनना है तो 6 एक्टिव लोगों को ढूंढ लीजिए, जो कि ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, जानकारी, पहरेदारी से काम कर रहा हो। ग्राउंड डायमंड बनना चाहते हैं, 10 एक्टिव लोगों को ढूंढ लीजिए। उसमें समस्या तो आएगी ना, समस्या तो आएगी ना। एक्सीडेंट तो होगा ही होगा ना। एक्सीडेंट का मतलब गए आप बताने के लिए, पता चला वो सुने भी नहीं किया। गए बताने के लिए ठीक है आप आइए, उस दिन वो मिल भी नहीं किया। तो आपको क्या करना है? जो दमदार हो, एक्टिव लोग हैं, उनको 10 एक्टिव लोगों को ढूंढ लेंगे अलग अलग लाइन में, तब क्राउन डायमंड बन जाएंगे। क्राउन डायमंड पे यदि आप चाहें तो 6 एक्टिव लोगों को ढूंढ के 60,000 कमा सकते हैं। क्राउन डायमंड 6 एक्टिव लोगों को, कायदे से एक्टिव लोगों को ढूंढ करके 10 लाख रुपया कमा सकते हैं। और क्राउन मेजर बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए? 20 एक्टिव लोगों को ढूंढ लीजिए। यही तो है। और उनको सिस्टम में डाल दीजिए। किसमें डाल देना है? आरबीसी यूट्यूब सिस्टम में डाल देना है। फिर क्या करना है? यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देना है। यही तो सिंपल काम है, और क्या काम है? और कोई काम है? सिंपल तो काम है, सिंपल तो काम है, कोई बहुत कठिन काम थोड़ा ना है। तो यदि आपको भाई डायमंड बनना है तो 6 एक्टिव लोगों को ढूंढ लीजिए। क्राउन क्राउन डायमंड भाई जाना कहाँ है वो आपको सोचना है ना, कि अपलाइन की जिम्मेदारी है। उनसे पूछिए भैया, हाँ डायमंड बनना है सर, कैसे बनेंगे? तो भैया 6 लोगों को ऐसे ढूंढ लो। अब उसके लिए क्या होगा? 6 लोगों को अपलाइन थोड़ा ला करके डालेगा आपको। सेल्फ डिसिप्लिन में आइए, जो मैंने बताया कि ये चीजें आप कर लीजिए। अब फिर टिकट सेल करिए, उनको लाइए मीटिंग में। मीटिंग हो ही रही है, मीटिंग जब लाएंगे तो वहां से फिर क्या होगा? 6 लोग, हो सकता है 60 लोगों को लेकर के आएंगे। 15-15 यदि एक स्टार है तो 15-15 लेकर 15 चौको 60 हो गया। 60 टिकट 4 महीने में क्या हुआ कि 6 एक्टिव लोगों को ढूंढ लेगा, यदि 15 में से एक भी ढूंढेगा तो। ग्राउंड डायमंड बनना है, वो प्रक्रिया शुरू करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। यदि आप क्या है कि उसमें से 10 आदमी को 10 अलग अलग लाइन में ढूंढ करके उनको बैठा दीजिए, वो एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव हो जाएंगे वो आरबीसी यूट्यूब पकड़ा दीजिए, ये सवेरे वाला पकड़ा दीजिए। तो ये पकड़ा देंगे उसको, टूल्स पकड़ा दीजिए। यदि क्राउन मेजर बनना है तो 20 अलग अलग लाइन में, वो क्या है, टिकट सेलिंग पे है, वो सेंटर पे ही है। आज यूपी में देखा जाए तो कितने सेंटर हैं? यदि स्टॉक पॉइंट पहले आया होगा तो चेन्नई में आया ना एक सेंटर। पहले एक दो प्रोडक्ट चेन्नई में आया होगा, फिर उन्होंने वहां सेंटर बनाया, वहां ऑफिस डाला, फिर दूसरे उन्होंने उधर से फैलाना शुरू किया, फिर दिल्ली में ऑफिस पड़ी। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे फिर राज्य को पकड़े। राज्य को पकड़ने के बाद फिर धीरे धीरे शहर को, जिले को पकड़े। जिले को पकड़ने के बाद फिर मार्केट को पकड़े। अब तो एक ही नारा है, हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन। यही तो नारा है ना। हर हर देश, घर घर देश खत्म हो गया है। हर देश में तो पहुंच ही गया है, हमको अब क्या पहुंचाना है? हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन। नारा तो मैंने ही दिया ना, हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन का। जब हर हर डिएक्शन घर घर होगा तो हर हर कार घर घर कार हो जाएगी। हर हर घर 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 हो जाएगा। हर हर विदेश यात्री घर घर विदेश यात्री हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तो भैया हर हर चाय घर घर चाय, हर हर पेस्ट घर घर पेस्ट, हर हर साबुन घर घर साबुन, हर हर स्पावना घर घर स्पावना, हर हर राइस ब्रान घर घर राइस ब्रान करना पड़ेगा। जो करेगा वही कमाएगा ना, कि हाथ पे हाथ धर के बैठेगा वो कमाएगा? नहीं कमाएगा दोस्त। सिस्टम पकड़ना पड़ेगा, सिस्टम पकड़ना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन में आना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ की मानसिकता क्या है, माइंडसेट क्या है, नौकरी 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 नौकरी। वो हटाना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। रोज कम से कम 2 प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, एजुकेशन लेना पड़ेगा, ड्रीम बनाना पड़ेगा कि कब आप बन रहे हैं, क्या चाहते हैं, ड्रीम आपका है, उसमें मैं बात करूंगा। ड्रीम में क्या आप चाहते हैं, आपको लिख के टांगना पड़ेगा। उसी तरह जब से हमारे घर की बहन जब प्रेग्नेंट होती है, माँ और बीवी प्रेग्नेंट होती है, तो क्या करते हैं, एक फोटो डालते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो कष्ट होता है तो वो देखती है तो अच्छा ऐसा बच्चा मेरा आएगा, चलो ठीक है, फिर उसके बाद उसका कष्ट कम हो जाता है। उसी तरह आपको क्या है कि ड्रीम चार्ट आपको लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तब जाकर के आपका क्या होगा, जब ये बनाएंगे, जब कहीं से थक करके आएंगे, उस पे एक नजर डालेंगे कि मैं क्राउन एम्बेसडर हो गया हूँ, मैं क्राउन डायमंड हो गया हूँ, मुझे लोग सम्मान कर रहे हैं, लखनऊ में बुला करके माला पहन रहे हैं, गाजे बाजे के साथ हमको अंदर बुलाया जा रहा है। वो थकान क्या होगी, कम हो जाएगी दोस्त। तो सेल्फ डिसिप्लिन में आना है, क्योंकि समस्या हर क्षेत्र में है, समस्या हर क्षेत्र में है। कहाँ नहीं समस्या है? जरा उनसे पूछिए ना जिनकी 8 बजे से ड्यूटी है, कभी घूम आइए, जाके कर आइए, 1 महीने ड्यूटी करके देख लीजिए कि कितनी बड़ी। या जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए ना, वो क्यों भाग रहा है, हमारे लिए आपके लिए भाग रहा है। तो दोस्तों इसको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपको टारगेट लेना पड़ेगा। जो मैंने जो बताया, बहुत सिंपल तरीके से बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। कभी मौका मिलेगा तो चार्ट से अरे उस पे भी दिखाऊंगा। तो फिर क्या है, फिर हम क्या करना है कि यदि हमको ये सब सारी चीजें लेना है, तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पूरी ताकत से झोंक देना पड़ेगा। क्या कि यदि हम फर्स्ट डे पीवी कर ले रहे हैं, तो हमसे हमारे करने से नहीं होगा, अपनी टीम से जो पिछले महीने की पीवी है। ध्यान रखिएगा बात को। आप जिंदा हैं इस सिस्टम में कि जिंदा नहीं है, सोचेगा कौन? आपका अप्लाई खुद सोचना है। आपका डिसिप्लिन आपको लेना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना है कि पहले दिन हमने पीवी तो कर लिया, लेकिन क्या हमने टारगेट क्या लिया है, क्या करें कि हमारा पीवी बढ़े। तो दोस्तों क्या करना है, पहला काम हमको ये करना है कि अपनी पीवी जो है कर लिया, तो पिछले महीने की मान लेते हैं कि 1 लाख यदि पीवी हुई है, तो हमको ये टारगेट लेना है, सेल्फ डिसिप्लिन में आना है कि फर्स्ट डे जो है, क्या हमने 30,000 पीवी कर पाया कि नहीं, क्या 30% हमारी लास्ट महीने की पीवी हुई कि नहीं हुई, पिछले महीने की 1 तारीख को 30% पीवी हमने लास्ट महीने का किया कि नहीं किया। ये हमको सोचना है, ये हमको टारगेट लेना है। दूसरा क्या करना है कि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में हमने 60% पीवी किया कि नहीं, किसकी, पिछले महीने की। यदि 60% पीवी यदि आप पिछले महीने की कर रहे हैं, तो आप समझिए कि डिएक्शन में आप काम कर रहे हैं, नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, केवल नाम के हैं डिएक्शन में। 15 तारीख तक जाते जाते पिछले महीने की पीवी जो है 80% हमने कर पाया कि नहीं कर पाया। और 20 तारीख तक जाते जाते हमने पिछले महीने के 100% पीवी कर पाया कि नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ तक तो लास्ट में लोग सोचते हैं कि सेटिंग करते हैं, 2,000 कहीं से आ गई हो तो 1,000 हम कर ले। दोस्त क्या आप सोच रहे हैं कि आप अपलाइन को बेवकूफ बना रहे हैं? दोस्त खुद को बेवकूफ नहीं, अपने खानदान को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन को बेवकूफ बना रहे हैं दोस्त, आने वाली जनरेशन को बेवकूफ बना रहे हैं दोस्त। सेल्फ डिसिप्लिन में आइए दोस्त, सेल्फ डिसिप्लिन में आइए। 20 तारीख तक जाते 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 पिछले महीने की जो पीवी है, ये रोड मैप में आप कर सकते हैं, पिछले महीने की पीवी जो है वो 100% हो जाए। बचेगा 10 दिन, 10 दिन बचेगा। 10 दिन में फिर क्या करना है, आपको कुछ परसेंट ग्रोथ करना है। जैसे मैंने लिया है 30% ग्रोथ की बात मैं करता हूँ, हमेशा 30% ग्रोथ की बात करता हूँ। मैं मानता हूं कि नहीं हो पाएगा, लेकिन पहले आपको सोचना तो शुरू करिए, क्योंकि योर माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम।
आपका दिमाग ही सब कुछ है, जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। पहले सोचना तो शुरू करिए। 20 से 25%, 20 से 25 तारीख तक क्या करना है, अपनी 30% की ग्रोथ पे लेकर के आना है। और फिर 1 तारीख को कैसे 30% है, 30% हमारी पीवी होगी, उसके बारे में 20 से 25 से लेकर 30% के 30 तारीख तक क्या करना है कि आपको ओपनिंग पे ध्यान देना, अगले महीने के ओपनिंग पे ध्यान देना, अपना पैसा जमा कराना, दूसरे का पैसा जमा करा के प्रोडक्ट उठा ले आना है। और फिर उसके बाद आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। आपकी ग्रोथ वहां से शुरू हो सकती है दोस्त, लेकिन जब हम करेंगे तब न होगी। हम करेंगे तब तो होगी। ध्यान रखिए, 1 तारीख को 30%, 10 तारीख तक 60%, 15 तारीख तक 80% और 20 तारीख तक 100%। और साथ ही साथ 30% की ग्रोथ लेकर चलिए। और फिर उसके बाद क्या करिए कि आप अपनी 25 से 30 तारीख के बीच में अपनी ओपनिंग का पैसा जमा करके आप अपने स्टॉक पॉइंट पे जमा करके प्रोडक्ट उठा लाइए। और उसके बाद ये जब आप करेंगे, क्योंकि मंकी सी मंकी डू, जैसा बंदर देखेगा वैसा करेगा। यहाँ लोगों से करवाने से नहीं होता, खुद करने से होता है। सेल्फ डिसिप्लिन में दोस्त आइए, और सेल्फ डिसिप्लिन में जब आप आएंगे तब जा करके आपको काम बनेगा। आपको क्या करना है, पहले खुद लिखना शुरू करिए कि आपको क्या चाहिए क्या। एक डायरी पेन पे लिख दीजिए, सपने लिख दीजिए, और उसके बाद उसको पाने की पूरी ताकत झोंक दीजिए। और उसको डेट डिसाइड कर, इस दिन मेरा यह होगा, उसमें पूरी ताकत झोंकते हैं। यदि हम सोच, यदि लिखेंगे, झोंकेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी जाकर के वो सफलता मिलेगी, यदि सफलता नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इन बातों को यदि आप ध्यान दे देंगे, जो मैंने बताया कि ड्रीम पे मैंने बात नहीं कर पाया, जो आपको ड्रीम है वो ड्रीम भी आपको लिखना है, बताना है, समझाना है, अपने प्लस अपने टीम को। 3,000 पीवी करना है कि 5,000 पीवी करना है। और जो भी लीडर है उनके लिए मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि वो एक अपना टारगेट लें। यदि अभी वो चाहते हैं कि हाँ, हम एक तेजी से सफलता की तरफ बढ़ें, क्योंकि मैं अपने सारे लीडर्स को ये दे रहा हूँ कि लीडर वही है कि जो लीड बाय एग्जाम्पल बने। अपनी 3,000 5,000 पीवी 1 तारीख को करने के बाद लीडर कभी 3,000 पीवी और 5,000 पीवी के लिए काम प्लीज मत करिएगा। मत करिएगा 3,000 5,000 पीवी के लिए। आपको क्या करना है कि सीधे सीधे काम क्या करना है कि 20,000 प्लस पीजीपीवी के लिए काम करना है। कि लीडर तो हर हाल में 3,000 पीवी का प्रोडक्ट खा ही डालता है, हर हाल में 3,000 पीवी का प्रोडक्ट उखा डालता है। आपको काम कितना करना है, आपको उस पर भी मैं कभी बताऊंगा। 20,000 पीजीपीवी का कितना महत्व है, 20,000 पीजीपीवी से कितना बड़ा काम हो सकता है। दोस्त, यदि 10 लोग 20,000 पीजीपीवी करने वाले आपके नेटवर्क में आ गए, 2 लाख पीवी हो जाएगी। यदि 100 लोग हो गए आपके नेटवर्क में तो 20 लाख पीवी हो जाएगी। यदि 1,000 लोग हो गए आपके नेटवर्क में 20,000 पीजीपी करने वाले, 2 करोड़ पीवी हो जाएगी। यदि 10,000 लोग पीवी करने वाले लोग हो गए आपके नेटवर्क में, 20-20 हजार पीजीपीवी करने वाले हो गए तो 20 करोड़ पीवी हो जाएगी। यदि 1 लाख लोग 10-10 हजार 20-20 हजार पीजीपीवी करने वाले होंगे तो आपके पास जो है 2 अरब पीवी हो जाएगी, केवल पीजीपीवी से। तो लीडर्स हमेशा लीड बाय एग्जांपल बनता है। 2019 से लगातार अब तक 20,000 प्लस पीजीपीवी है। अभी आप सुनेंगे मेरी पीजीपीवी तो हैरान हो जाएंगे। मेरी पीजीपीवी अभी इस वक्त 42,790 पीजीपीवी है। पीजीपीवी इज मास्टर की ऑफ द सक्सेस इन डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग। तो लीडर्स को पीजीपीवी पे काम करना है, पीजीपीवी पे काम करना है, पीजीपीवी पे काम करना है। किस बात के लीडर हैं जब पीजीपीवी पे आप काम ही नहीं। पीजीपीवी कितनी, सर 3,000 है, बना ले रहे हैं 3,000 है। क्या बना रहे हो यार, बनने में बड़का लीडर आ, तो पीजीपीवी है 3,000, क्या मतलब है। 20,000 पीजीपीवी पे हर महीने, क्योंकि वहीं से आपको क्या होंगे, स्टार निकलेंगे, वहीं से आपके डायमंड निकलेंगे। और डीजीपीवी की बात करें, क्योंकि विदेश जाना है, डीजीपीवी तो 2 लाख डीजीपीवी पे बात करना है। ठीक है, तो दोस्तों, मेरी बात यदि किसी को अच्छी नहीं लगी हो तो मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं। नए साल की बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धनवान बनिए, विजेता बनिए। हर हर रिएक्शन, घर घर रिएक्शन, हर हर स्टार, घर घर स्टार, हर हर डायमंड, घर घर डायमंड, हर हर 20,000 पीजीपीवी, घर घर 20,000 पीजी, हर हर कार, घर घर कार, हर हर डायमंड, घर घर डायमंड, हर हर क्राउन ऑफ मेजर, घर घर क्राउन ऑफ मेजर, हर हर चाय, घर घर चाय, हर हर अशोक सर, घर घर अशोक सर। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, रिएक्शन कर थैंक पाने। यू, थैंक यू, थैंक
थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियों से हम लोग धन्यवाद देंगे। जबरदस्त तालियां बजती हुई रहनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शानदार जानकारी। अब 2026 हम लोगों का शानदार होगा, क्यों होगा ना। यस, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे फटाफट